रेपिस्ट नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो, तुम लोग बलात्कारी नहीं हो, जंडैल और चुड़ैल है। आप हमारे नेता को टोटी चुराते हुए देखी हैं? सारे पाव हम लोग काट देंगे कि अपनी किताबें चाहती तो वो रोटी लेकर भी भाग सकती थी, क्योंकि पेट की भूख बहुत गंभीर होती है। नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा है। बातचीत करेंगे इसको लेकर के। समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफी आक्रोश है। बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे देखते हैं वो इस बयान को। स्वागत है आपका। जी, पहली बार धन्यवाद आपको भी, ओबीसी टाइम। दूसरी बात कहना चाहते हैं, भाई हम नेता नहीं, अभी हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सच्चे तरीके से कार्य कर रहे हैं पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? बहुत निंदनीय है, और इस तरीके से भाषा संवैधानिक तौर पे बैठी हुई मुख्यमंत्री, ये उम्मीद नहीं थी। मगर कहते हैं ना कि मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं तो इसी तरीके से बोल सकते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं इलाज की बहुत जरूरत है, और समाजवादी के पीढ़ी परिवार जो इनसे जुड़ा हुआ है बहुत जल्द इनका इलाज करेगा, बहुत जल्द इलाज होगा। और इनसे कहना चाहती हूँ, जिस हिसाब से जंडैल और चुड़ैल है, अपनी भाषा को चुड़ैल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। होंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप हमारे नेता को टोटी चुराते हुए देखी हैं? नहीं देखी है ना? तो ये शब्द कहाँ से तुम्हारे मुंह से निकल आया? अगर मैं यही बात बोल दूं तुम्हारे मुख्यमंत्री को या तुम्हारे प्रधानमंत्री को कि लकड़ी की नक्काशी देखते हो तुम लोग, लड़की की नक्काशी देखते हो, रेपिस्ट नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो, तुम लोग बलात्कारी नहीं हो, तो क्या होगा? जैसा मन में गोबर भरा रहता है वही उगलते हो तुम लोग। तो बहुत शांति तरीके से आप अपना कार्यकाल संभालिए। नई नवेली कुर्सी पाई हैं, सारे पाव हम लोग काट देंगे दीमक की तरीके से। अब अगर तुम गचाक से गिरोगी जमीन पे, कहीं की नहीं रहोगी। तो जो जो कीमत चुका के बैठे हैं आप, तो उसी कीमत में बनी रही है। तो कहाँ खामखा उतर जाएंगे पता नहीं चलेगा। उस इंटरव्यू में जितने भी विपक्ष के नेताओं का नाम लिया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ उल्टी टिप्पणी उन्होंने की है। हाँ बिल्कुल, इसे कैसे देखती हैं? इसे हम बहुत निंदनीय तरीके से कहते हैं, और उनका जवाब हम लोग देंगे, बिल्कुल पूर्णतः जवाब को देंगे। और पूरी तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं इस चीज को जवाब देने के लिए। हमारे यहाँ पीढ़ी के परिवार, साथ में समाजवादी पार्टी की एक सोच रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कभी नहीं होता, वो हमेशा कहते हैं कि चीजों को शालीनता से ही रखा जाए। उन्होंने कभी अभद्र टिप्पणी किसी भी महिला पे तो किया ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई उनका नहीं किया। अच्छा, एक तरफ जहां अभी एक मामला औरंगजेब, बाबर, राणा सांगा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ये टिप्पणियां करते हैं, बयान देते हैं। इन बयानबाजी का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था, तब तक एक नया शिगुफा छेड़ दिया गया है। तब तक एक नया बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। लगातार नेता एक दूसरे पे सवालों के तीर चला रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। कैसे देखती हैं इसे? मिली भगत थी इन लोगों की। वो जो न्यूज दैनिक जागरण के जो बैठा हुआ था, वो भी मुस्कुरा के पूछ रहा था, इन्होंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया। बलात्कारियों की सरकार में इस तरह वंचित विषम वाले लोग रहते हैं वहां पर। तो क्या अब नेताओं का ये स्तर हो गया है कि एक दूसरे पे टिप्पणियां करके लाइमलाइट में बने रहना है? हमारे नेता का नहीं है, और हम लोग हैं भी नहीं इस लाइन में, इसीलिए तो हम लोग उनका कोई वैसी बात नहीं बोल रहे हैं। हम लोग हैं ही नहीं। हमारा बस पीडीए परिवार जिस तरीके से कार्ड इन लोगों ने खेला है, उस कार्ड को हम लोग खंडन करेंगे, और फिर इनको जमीन की धूल चपटाने काम करेंगे। महिला है इसीलिए, महिला है इसीलिए इनको, मतलब कहते हैं ना, महिला का सर्वोपरि हम लोग सम्मान करते हैं। उसी सम्मान के दायरे में, नहीं तो इतना पीडीए परिवार है, इतना समाजवादी परिवार है, इनकी आफत ये कहते हैं ना कि खुदकुशी करने में मजबूर हो जाएंगे, अपने मुंह नोचने में मंजूर हो गया अगर हम लोग उतर आए इन्हीं की तरीके अभद्र टिप्पणी का बयान इनका ही हम जवाब देने के लिए। इसीलिए इन्हें महिला है, इन्हें, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस परिवार से निकल कर आई हैं, वहां का पूरा उद्देश्य यही है, कितना गोबर तुम कर सकते हो कर लो, जितना गोबर बोल सकते हो बोलो, तो यही बोलते रहो उतना। चाहे यहाँ एमपी का हो, चाहे यहाँ दिल्ली की हो, चाहे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का हो। अच्छा, जब जब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जब जब महिलाओं पे घटनाएं होती हैं शोषण की,
महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी होती है, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या लगता है कि नेता ऐसे बयान देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं, इसीलिए कि आपका मेन मुद्दा जो है आप भटक जाइए, उसमें पड़े रहिए। मगर नहीं, ये बात वो इस बार गलत है। हम लोगों का मुद्दे तो होते रहेंगे, और मेरा नेता पीडीए से आता है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आप करते रहिए बयानबाजी, पीडीए इस बार काम कर रहा है, और काम तुम्हारे इस जवाब का काम करके हम लोग भरपाई करेंगे। अच्छा, आप महिला हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक महिला एथलीट के साथ 7 लोगों ने मिल करके दुष्कर्म किया है, क्या देख करके उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। आप रात में 8 बजे के बाद में जितना यहाँ से लगा के आपको बताएं, अगर हजरतगंज से लगाकर आप चाहे सीतापुर रोड बढ़िए, चाहे बरेली रोड बढ़िए, चाहे आगरा रोड बढ़िए, आप 8 बजे के बाद आप अकेली नहीं जा सकते। लखनऊ के हालात हैं, गांव की तो बात हम छोड़ ही दे रहे हैं, कस्बा हम ले ही नहीं रहे, गांव ले ही नहीं रहे, सिर्फ ये उन रोडों को ले रहे हैं जो 24 आवर्स चलतू हैं। कहीं बियर की बोतल फूटी मिलेगी, तो कहीं 2 उदंडी बैठे जा रहे होंगे, उपद्रव किसी गाड़ी में जा रहे हैं, हूम काटते हुए जा रहे हैं, ऐसी सी पीछे से हुटिंग बाजी आएगी कि आप अपने आप को बहुत अनसेफ करो। किस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं? यहाँ बेरोजगारी चरम पे चल रही है, जिन पे इन लोगों को एक भी ध्यान नहीं है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। अरे भैया, 400 साल पुराना हमारा इतिहास, हमसे क्या लेना देना? उस समय की क्या चीजें थी, उस समय के राजा लोग क्या किए हुए थे, उस समय के बादशाह लोग क्या किए थे, हमसे क्या लेना देना? 8 साल से क्या हो रहा है, हम जवाब वो मांगना चाहते हैं। अब हमारा ध्यान क्यों भटका रहे हैं? हम बेरोजगार हैं, हमको बेरोजगार दीजिए ना भाई। हमारा बच्चा अगर भूख से मर रहा है तो उसे रोटी दीजिए। हमारा अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसे शिक्षा दीजिए। आप अगर 5 किलो पर यूनिट कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि कक्षा लगा 1 से लगाकर कक्षा 5 तक हर बच्चे को हम फ्री शिक्षा देंगे? इस पे ध्यान क्यों नहीं आपका जा रहा है? क्यों? क्योंकि जब आप मानसिक गुलाम बने रहेंगे इस सरकार के, तभी आप पर ये राज कर पाएगी। अगर आपका बच्चा कक्षा 5 तक पढ़ जाएगा, तो इन दरिंदियों से आप सवाल कर सकेंगे, तभी आपको पीछे कर देंगे वो लोग। और जहां सवाल करने लगेंगे, उसी तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करने का काम करेंगे। हम लोग मुंह बंद करने वालों में से नहीं है। हर व्यक्ति, हमारे एक मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम बुलडोजर से एक बेटी का घर उजाड़ रहे हैं, और उस बेटी ने क्या मिसाल दी कि अपनी किताबें चाहती तो वो रोटी लेकर भी भाग सकती थी, क्योंकि पेट की भूख बहुत गंभीर होती है। मगर नहीं, उसने वो साबित किया कि बाबा साहब के संविधान को, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें हैं। वो एक पॉजिटिव वे में सोच रही है कि अगर हमारी शिक्षा अगर हमारे पास होगी, तो हम हर लड़ाई को जंग सीख सकते हैं। पेट की भूख से हम नहीं मर सकते, मगर दिमाग की अगर हमें शिक्षा नहीं पहुंचेगी, तो मानसिक गुलाम हम जरूर हो सकते हैं। उस पे उन्होंने इतना अच्छा काम उस बच्ची ने किया कि, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बुलाकर और उसका सम्मान किए, और उस बच्ची को शिक्षा का पूरा वादा किया। तो ये है मेरा भारत, ये है मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच। हम ऐसे लोगों को अपना नेता मान सकते हैं, अपना आइडियल मान सकते हैं, ना कि बुलडोजर को। हमारा आइडियल नहीं हो सकता बुलडोजर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता नेता थी, जिनसे बातचीत हुई। जो ऐसे बयान दिए जाते हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं असल जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अब का जो विपक्ष है वो समझदार हो चुका है, इन मुद्दों पे, इन बयानों में उलझेगा नहीं, बल्कि सवाल उन मुद्दों पे करेगा जिसकी आज वाकई में जरूरत है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।